देखो क्लास 12 मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ईपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 8 मार्च का प्रश्न है ये। अब देखो प्रश्न है तुम्हारा, ये रेखाओं के सदिश समीकरण है, ये भी रेखाओं के सदिश समीकरण है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो हमने जो दिया है, दो रेखा दी हुई है, हमने ये लिख लिया, उतार लिया। अब इसमें जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये A1 वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक ये B1 वेक्टर है, ये दूसरी रेखा में ये यहाँ से यहाँ तक A2 वेक्टर है और ये तुम्हारा B2 वेक्टर। यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले हम देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं जो दी हुई हैं ये समानांतर तो नहीं है, और समानांतर होने की जांच कहाँ से करेंगे कि ये दोनों दी हुई रेखाएं ये समानांतर हैं या नहीं है। तो देखो यहाँ आ जाओ, आई पे कैप का गुणांक है 1 और यहाँ पर आई पे कैप का गुणांक है 2, तो इनका जो रेशियो होगा वो 1/2 होगा। ऐसे ही जे पे कैप का गुणांक -3, जे पे कैप का गुणांक -3, तो कितना होगा इनका रेशियो -1। अब -1 हो रहा है और इसका हो रहा है 1/2 तो बराबर है ही नहीं। जब इनके जो है गुणांक है, इसका गुणांक बट्टे इसका गुणांक बराबर इसका गुणांक बट्टे इसका गुणांक बराबर इसका गुणांक बट्टे इसका गुणांक हो जाएगा, तभी ये दोनों रेखाएं दी हुई समानांतर होंगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं होंगी। तो ये जो है समानांतर नहीं है, समानांतर नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अभिष्ट न्यूनतम दूरी d का सूत्र ये होगा। और ये कब होगा, ये कब होगा जब दी हुई रेखाएं समानांतर ना हो, तब ये सूत्र लागू होगा। अब देखो मैं समानांतर का भी एक लूंगा, सवाल लूंगा जो आपको मैं समझाऊंगा कि क्या सूत्र होता है इसका। तो अब समझो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब देखो A2 वेक्टर ये है और A1 वेक्टर ये है। अब इसको जो हम हल किया हमने ये प्राप्त हुआ, यानी कोष्टक खोला हमने, ये कोष्टक खोल दिया, जो क्वेश्चन उतार दिया। तो कोष्टक खोलेंगे, इसके चिन्ह बदल लेंगे तो इसका चिन्ह बदल गए सब। अब आई पे कैप 4i पे कैप है और ये -i पे कैप है, तो क्या होगा बराबर -3i पे कैप है। देखो बेटा मैं दोबारा समझा रहा हूँ, 4i पे कैप है और ये -3i पे कैप है, तो इसको जो घटाएंगे तो प्लस के 3i पे कैप, 3 प्लस के, लेकिन शुरू में प्लस लिखते नहीं, बराबर से आगे प्लस अगर होगा तो लिखेंगे नहीं, माइनस होगा तो लिखेंगे, बराबर 3i पे कैप 5j पे कैप -2j पे कैप। इसको हल करेंगे तो प्लस के आएंगे 3j पे कैप। ऐसे ही के पे कैप बारों पे आ जाओ, प्लस 6k पे कैप और -3k पे कैप प्लस 3k पे कैप। इस तरह से इसको मैंने हल कर लिया। अब B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालना है, बराबर ij के लिख लेंगे, 1 ऋण 3 2 2। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने, 3 और ये a, ये गुणांक लिखे जाते हैं इनके ij के गुणांक। क्लियर। अब इसका जो है हम निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो आई पे कैप बराबर आई पे कैप, ये कैंसिल तो ऋण 3 माइनस के 6 -j पे कैप, ये कैंसिल तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो धन के 4 आ रहे हैं, लेकिन ऋण के 4 लिखेंगे, प्लस k पे कैप। अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा देंगे तो हम क्या करेंगे, तो देखो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ गया, प्लस k पे कैप, ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा देंगे, 3 का 3 और ये ऋण 6 हो रहा है तो धन के 6 बराबर -9i पे कैप। देखो ऋण 3 और ऋण 6 ऋण 9i पे कैप, 1 ऋण 4 करेंगे ऋण 3 का गुणा -j पे कैप करेंगे प्लस के, कितना हो गया 3j पे कैप, 3 और 6 9 प्लस 9 k पे कैप। इस तरह से ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया B1
वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब इसका मापांक निकालेंगे। मापांक बराबर होगा अंडर रूट माइनस 9 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। अब जो है ये 9 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 81, अंडर रूट में आएगा, ये अंडर रूट में आएंगे ये संख्या 81 प्लस 9 या 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग 81 प्लस 81। अब इनको जोड़ेंगे तो बराबर अंडर रूट 171 आएगा। अब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमने a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर लिख दिया, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ये लिख दिया और बीच में डॉट का निशान लगा दिया, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऋण 9 का गुणा 3 में करेंगे तो ऋण के 27 हो गए, 3 का गुणा 3 में करेंगे धन के 9 हो गए, और 9 का गुणा हम धन 3 में करेंगे, यानी धन 9 का गुणा धन 3 में करेंगे, धन के हो गए 27। तो ये कैंसिल हो गए, ऋण 27 है, ये प्लस के 27 है, बराबर 9। अब अविष्ट न्यूनतम दूरी ये सूत्र है, इस सूत्र में मान रख देंगे। और ये सूत्र कब लागू होगा? जब दी हुई रेखाएं समानांतर न हो, ये ध्यान रखना है। अब देखो d बराबर यानी अविष्ट न्यूनतम दूरी है d बराबर 9/√171 का मॉडुलस, यानी इसका जो ऋण में आएगा भीतर का जो मान है वो ऋण में आएगा, वो धन में लिखा जाएगा और ये निशान हट जाएगा, ये जो मॉडुलस का निशान लग रहा है ये हट जाएगा। अब क्या है, बराबर 9/√171 हो जाएगा, वो दोनों धन की संख्या है, अंश की और हर की, बराबर 9/√171 को हम लिख सकते हैं 3√19। अब क्यों लिख सकते हैं इसको मैं बता रहा हूं तुमको। देखो 171 के फैक्टर कर लो, 3 पंजे 15, 3 7 21, 3 एकम 3 9 27 19, ये हमने आवाज गुणनखंड की। अब देखो इसका जोड़ा बनना है, इसका जोड़ा बनना है 3 लिख दिया, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंडर रूट में लिखा जाता है, तो 3√19 हो गया। अब 3 से हमें 9 को काट देंगे, 3 3 9 बराबर 3/√19 इकाई, ये आंसर आ गया।